हेलो एवरीवन। एडजेक्टिव प्रैक्टिस सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 30 एरर कवर की थी, जो आज के वीडियो में हम वहाँ से आगे चलेंगे। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, कल की और आज की ये वीडियो नीतू सिंह मैम की बुक से ली गई हैं और आप इन सब एरर्स को नीतू सिंह मैम की बुक से भी देख सकते हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिवीजन वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें हम 31 से स्टार्ट करें, क्योंकि 30 तक तो हमने कल कर ही ली थी ना। ठीक है, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको। देख लीजिए आप क्या एरर अभी क्या है ये। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस आवर। देखिए, पार्ट ए है यू कैन ट्रस्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट ए तो ठीक है। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल, यहाँ तक भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस आवर। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। एक वर्ड होता है लास्ट, ठीक है, और एक वर्ड होता है लेटेस्ट। लास्ट क्या होता है और लेटेस्ट क्या होता है? लास्ट वो होता है जिसके बाद उसके जैसा कुछ ना आए, वही तो लास्ट होगा। और लेटेस्ट क्या होगा कि एट प्रेजेंट अभी तक उसके जैसा उसके बाद कुछ नहीं आया। जैसे बुक का लेटेस्ट एडिशन होता है, तो अभी जो बुक प्रेजेंट में है, हो सकता है 1 साल बाद या 6 महीने बाद उससे भी अच्छा उसका कोई और एडिशन आ जाए, तब वो लेटेस्ट हो जाएगा। बट लास्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी बुक या कुछ भी ऐसा हो जो उसके बाद दूसरा ना आए, कि अगर किसी बुक का लास्ट एडिशन हम बोल दें तो उसके बाद कोई और एडिशन नहीं आएगा। और लेटेस्ट क्या होता है कि उसके बाद भी आएगा। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर लिया गया है कि ये लास्ट क्या है। न्यूज़ कभी लास्ट थोड़ी ना होती है। एक घंटे में कितनी न्यूज़ निकलती है, तो ये न्यूज़ क्या होती है? न्यूज़ हमेशा लेटेस्ट होती है। हम बोलते हैं ना लेटेस्ट न्यूज़ है अभी तक की, है ना। तो यहाँ लास्ट नहीं आएगा, यहाँ लेटेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद वाली देख लेते हैं। ये एवरीबडी नोज़ दैट राधा इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। अब देखिए इसमें क्या एरर हो सकती है। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये मोस्ट नहीं आएगा। मोस्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यूनिक अपने आप में ही एक सुपरलेटिव डिग्री का काम करता है। क्या यूनिक से भी ज़्यादा मोस्ट यूनिक और कुछ हो जाएगा? यूनिक तो अपने आप में वो होता है ना कि उसके जैसा कुछ और हो ही ना पूरी दुनिया में। कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया में उसके जैसी दूसरी नहीं है, तभी तो हम बोलते हैं कि यार ये अपने आप में यूनिक है बिल्कुल। तो वो तो सुपरलेटिव की बात होगी ना, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल में हम पहुँच गए। अब यूनिक हो या फिर सुप्रीम हो। अब देखिए सुप्रीम, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो वो तो पूरे देश में एक ही है ना, तभी तो वो अपने आप में ऐसे यूनिक है, सुप्रीम है। उसके अलावा उसके जैसा दूसरा तो नहीं है। हाई कोर्ट कितने भी हैं, हाई कोर्ट हर राज्य की अलग है या जितनी भी है, बट मोस्टली हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं, यानी कि एक के जैसी 25 हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के जैसा तो और कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, क्या है वो? सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये सुप्रीम, यूनिक या फिर एक्सट्रीम हो या फिर लास्ट हो या यूनिवर्सल हो, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक अलग ही सुपरलेटिव डिग्री रखते हैं। ठीक है, तो इनसे पहले हम मोस्ट जैसा कुछ भी नहीं लगाते, क्योंकि ये ऑलरेडी सुपरलेटिव बने हुए हैं। ठीक है, ये एरर देख लेते हैं। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। देखिए इस एरर में आपको कहाँ एरर मिल रही है, पहले आप ये देख लीजिए। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट।
देखिए इस सिचुएशन को, ये जो कंडीशन ये जो वाला जो सेंटेंस दिया गया है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज, कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, या एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, उसके पैरेलल, उसके समानांतर। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या है, द फास्टर ही कम्प्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, जितनी जल्दी वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। अब बात पैरेलल की चल रही है, तो उधर जब कॉम्पेरेटिव डिग्री लग चुकी है तो यहाँ सुपरलेटिव का काम नहीं है। अगर यहाँ कंपैरेटिव है तो यहाँ भी कंपैरेटिव ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री, और वो भी द के साथ। ठीक है, द लार्जर। क्यों लार्जर क्यों होगा? जितनी जल्दी वो काम कंप्लीट करेगा उतनी ही जल्दी उसको प्रॉफिट मिलेगा। जितने ऊपर हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ कर जाते हैं उतना ही ज़्यादा हम कूल फील करते हैं, है ना। जितनी जल्दी हम दौड़ कर जाते हैं उतनी ही जल्दी हम पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये पैरेलल कंडीशन होती है कि जितना उतना। और एक होता है कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं जितनी जल्दी आप अपनी मनी स्पेंड करते चले जाओगे उतनी ही जल्दी आप गरीब होते चले जाओगे। तो एक तरफ तो पैसा खर्च हो रहा है, इसमें तो इंक्रीजिंग वाला सेंस आ रहा है, और आप गरीब होते चले जाओगे, वो डिक्रीज़, पैसा उधर घटता चला जाएगा, तो वो पैरेलल डिक्रीज़ वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू द लार्जर। यहाँ पर क्या आएगा, लार्जर। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखना जब आप रूल पढ़ेंगे अपने नोट्स में तो। ठीक है, उसके बाद आता है ही डज़ नॉट हैव सम मनी टू बाय ए न्यू मशीन सो ही इज़ एंग्शियस। देखिए आप क्या हो सकता है इसमें एरर। देखिए ही डज़ नॉट हैव, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्ट सही लिखा हुआ है। ठीक है, सम मनी टू बाय ए न्यू मशीन सो ही इज़ एंग्शियस, यहाँ तक ये भी ठीक है। तो अब इतने पार्ट में टू बाय ए न्यू मशीन ये भी ठीक है, तो सम मनी की जगह हम यहाँ पर एनी मनी यूज़ करेंगे। और वो क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, एसरेटिव होते हैं, उनमें हम सम का यूज़ करते हैं, और जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम एनी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ हमें ऑलरेडी नोट मिल चुका है कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, इसलिए वह बहुत चिंतित है। ठीक है, तो ही डज़ नॉट हैव एनी मनी आएगा यहाँ पर, ना कि सम मनी। ठीक है, उसके बाद 35 जो एरर है ये, इसमें क्या है, दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। सॉरी गाइज, ये 36 और 35 PDF में एक जगह हो गया, ये अलग है यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ तक हमारे पास ये वाला सेंटेंस अलग है। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, द यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। देखिए इसका सेंस क्या कह रहा है कि ये जो यंग लेडी है वो अपनी बहन से ज़्यादा सुंदर है, बट उतनी कल्चर्ड नहीं है जितनी उसकी सिस्टर है। सुंदर तो है, उससे ज़्यादा है, बट कल्चर में उसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या एरर आएगी ये मैं भी आपको बताता हूँ, आप एक बार देख लीजिए इसको। चलिए देखिए, यहाँ ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुई है, नॉट सो कल्चर्ड एज, सो एडजेक्टिव एज। ठीक है, सो एडजेक्टिव एज, ये वाली जब कंडीशन बनती है, या एज एडजेक्टिव एज। ठीक है,
एक कंडीशन ये बनती है। तो देखिए यहाँ नॉट सो कल्चर्ड एज, ये तो कंप्लीट बना दी हाँ इन्होंने पॉजिटिव डिग्री, बट मोर ब्यूटीफुल के बाद देन भी तो आएगा, बात तो ये भी है ना, यहाँ पर देन भी तो लगाओगे आप, बस तब ये कंप्लीट एरर तब ये बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाली देख लेते हैं हम। 36, nowadays the weather is getting cold and colder, nowadays the weather is getting cold and colder। देखिए इसमें क्या है, एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कि nowadays the weather is getting cold and colder, कि जो कल जैसा वेदर था आज उससे थोड़ा कोल्ड है, और आज जितना कोल्ड है आने वाले कल में इससे थोड़ा और कोल्ड होगा। तो ये क्या है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वेदर का। अब वेदर हो या कोई भी और चीज़ हो, जब उसमें वेदर उसका ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, वो धीरे धीरे चेंज होती रहेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री की जगह हम कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके पहले आईएनजी फॉर्म ये लगी हुई है, जैसे हम बोल देते हैं कि ही इज़ बिकमिंग स्ट्रोंगर डे बाय डे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ही इज़ बिकमिंग स्ट्रोंगर डे बाय डे, कि जितना स्ट्रॉन्ग वो आज है उससे ज़्यादा वो कल होगा, उससे ज़्यादा वो परसों होगा, तो वो धीरे धीरे क्या है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ये क्या है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए, दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। अब इसमें देखिए सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, कंपैरेटिवली और एक होता है रिलेटिवली। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में जब पहले ही हमें पता है कि कंपैरिजन का सेंस शो हो रहा है, ठीक है, दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली बेटर, तो फिर कंपैरेटिव तो कंपैरिजन का वर्ड तो हमें यहीं मिल गया ना, तो फिर हम डबल कंपैरिजन क्यों करेंगे इसकी, हम यहाँ क्या करेंगे, गुड। ठीक है, दिस फोटोग्राफ वाज कंपैरेटिवली गुड, कंपैरिजन में गुड है ना, बस रिलेट इसकी जगह हम रिलेटिवली भी रख सकते हैं, रिलेटिवली गुड भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ आप बस ये ध्यान रखना, दो वर्ड्स ऐसे हैं ये अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए वाला सेंटेंस देख लेते हैं, राम इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन दे। अब देखिए इसमें क्या है, कंपैरिजन, एक तो राम है और ये दे है, दोनों सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन चल रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर ली है, बट यहाँ पॉजिटिव डिग्री यूज़ की है, तो ये क्या होगा, सो एडजेक्टिव एज, और ये क्या होता है, एज एडजेक्टिव एज। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए ना, फिर राम इज़ एज गुड एज इफ़ नॉट बेटर देन दे, ये आएगा ना फिर। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री को भी तो आप कंप्लीट सेंस दिखाएंगे उसका। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इफ़ नॉट मोर स्ट्रॉन्ग देन यू। ठीक है, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज, वह तुम्हारे जितना ताकतवर तो है अगर तुमसे ज़्यादा नहीं है तो। ठीक है, वही सेंस यहाँ पे है, राम इज़ एज गुड एज, राम उतना अच्छा तो है जितने वे हैं, अगर उनसे ज़्यादा नहीं है तो। कंपैरेटिव तो कह रही है कि उनसे ज़्यादा होना चाहिए, बट ये वाला जो एज गुड एज है, ये क्या कह रहा है, उतना तो होना चाहिए ना जितने की वो लोग हैं। तो राम इज़ एज गुड एज, उतना अच्छा तो है, इफ़ नॉट बेटर देन दे, अगर उनसे ज़्यादा नहीं है तो बट उनके बराबर है। ठीक है, और अगर नॉट सो एज का यूज़ हो जाता है, राम इज़ नॉट सो गुड एज, राम उतना भी अच्छा नहीं है कि जितने वे हैं, ज़्यादा तो क्या होगा। ठीक है, बस चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 39, गोपाल फेल्ट हैप्पीली
टू लर्न दैट आई हैड गॉट ए जॉब इन द बैंक। देखिए ये मैं आपको बता ही देता हूँ, फेल्ट इसमें वर्ब आई हुई है, ठीक है। गोपाल फेल्ट हैप्पीली। अब देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे फील हुआ, लुक हुआ, या एपियर हो, या स्मेल हो, या टेस्ट हो, या साउंड हो, ये सब क्या है, हमारे फेस से बनी हुई है। मतलब जो हमारे फेस में, हमारे जो दिमाग में जो एक तरह से सेंसेशन वाली वर्ब होती हैं, ठीक है। लुक आँखों से देखते हैं, एपियर हमें जो दिखता है, फील होता है जो हम फील करते हैं अपने माइंड में, स्मेल जो हम अपनी नाक से करते हैं, टेस्ट जो अपनी जीभ से करते हैं, साउंड जो अपने कानों से करते हैं। तो यहाँ हमारे जो खोपड़ी में ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, इनमें जो चीज़ हम फील करते हैं तो वे क्या होते हैं, वे वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है। और सेंसेशन वाली वर्ब के साथ हम एडवर्ब नहीं लेते बल्कि एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप खुद से बोलकर देख लीजिए, गोपाल फेल्ट हैप्पीली, उसने खुशी से फील किया या उसने खुशी फील की अपने अंदर, है ना। तो गोपाल फेल्ट हैप्पी आ जाएगा ये, ना कि हैप्पीली आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। ही इज़ कंपेरेटिवली वीकर इन मैथ्स। देखिए वही आगे जो मैंने भी बोला था, आप इसको एक बार खुद से पढ़ के देख लीजिए और अपने मन में सोच लीजिए यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या आएगा, वीक। अब ये आपको पता है, मैंने भी क्या आपको बताया था इसके बारे में। अब देखिए यार ये फिर से ये एरर फिर एक जगह हो गई दोनों, हाँ ठीक है। मैनी ए बॉयज़ आर एबसेंट टुडे, नो, हाँ तो इसमें डी पार्ट भी क्या है, नो एरर। तो ठीक है, ये देखते हैं, मैनी ए बॉयज़ आर एबसेंट टुडे, इसमें एक वर्ड है ये मैनी, ठीक है। ये अपने बात क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेता है, ठीक है। और एक होता है मैनी ए, ये क्या लेता है, सिंगुलर। इसको आप अपने बेसिक से भी रिलेट करके देख सकते हैं एक बार। क्या देख सकते हैं कि जब यहाँ पर आर्टिकल ए आपको मिल चुका है ऑलरेडी ये, तो फिर बॉयज़ क्यों लगाएंगे हम, फिर तो बॉय आना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल ए तो सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैनी ए बॉय। और जब यहाँ बॉय हो जाएगा तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा, ठीक है। मैनी ए बॉय इज़ एबसेंट टुडे। कई एक छात्र आज अनुपस्थित हैं। कई एक छात्र या कई एक लड़का जो है आज नहीं आया, ठीक है। और मैनी अगर हम यहाँ पर ए हटा देते हैं तो मैनी बॉयज़ आर एबसेंट टुडे। बट अगर मैनी ए अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होता है तो यहाँ से आप ए नहीं काटेंगे, आपको यहीं पर चेंज करना पड़ेगा मैनी ए के अकॉर्डिंग बॉयज़ में और आर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। देखिए कल वाली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि जब कोई एडजेक्टिव हमें दिया हुआ हो और हम उससे कहीं ना कहीं पूरी एक कम्युनिटी वो एडजेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उस एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं, उसके साथ द का यूज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, वो एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर, ठीक है। वैसे ही मैंने बताया था, द पुअर हो तो पूरे वर्ल्ड के सारे गरीब लोग, द रिच हो तो वर्ल्ड के सारे रिच लोग, ऐसे जो मैंने बोला था, है ना। तो द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड, तो जब यहाँ पर पहले से ही आर आ चुका है तो इसका मतलब तो यही है ना कि जितने ईमानदार है सभी की बात चल रही है। तो फिर क्या होगा, ऑनेस्ट से पहले हम द का यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या है, ऑनेस्ट वाली जो पूरी कम्युनिटी है, जितने भी ईमानदार लोग हैं, ये सबको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड। माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। अब देखिए कल वाली वीडियो में एक वर्ड आया था होल, WHOLE, ठीक है, WHOLE। तो ये होता है, एक होता है ऑल। तो एग्जामिनर इन दोनों में आपको कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर होल वाला सेंटेंस आप कल वाला देखना जो मैंने बताया था, बट यहाँ क्या आएगा, ऑल माई फ्रेंड्स, ठीक है।
और अगर यहाँ पर फ्रेंड्स की जगह अगर मैं इसकी ऑल की जगह होल लेना चाहूँ तो जैसे ये क्या हो जाएगा, होल, होल के बाद आ जाएगा होल माई कंट्री, ऐसे करके। तो ये जो होल वर्ड है ये तो इसके डिटर्मिनर के बाद आता है और ऑल क्या है, ऑल इसके पहले आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑल और होल में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता ही करता है, ठीक है। ही इज़ वाइजर एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, ठीक है। सोचिए आप क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक होता है नाउन, ठीक है, एक होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, बट ये जो वर्ड है ना एनफ, ये जब भी सेंटेंस में यूज़ होगा तो इन दोनों के बीच में होगा। अब बीच में कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर एडजेक्टिव के साथ लेना है तो इसके बाद आएगा और नाउन के साथ लेना है तो नाउन के पहले आएगा। क्या, एनफ। अभी बताता हूँ। ही इज़ वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, वह इतना समझदार है कि आपकी ट्रिक समझ जाएगा, ठीक है। तो वाइज एनफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एनफ को नाउन के साथ रखें तो क्या हो जाएगा, आई हैव एनफ मनी। तो देखो मनी नाउन है तो एनफ इससे पहले लिया गया है और वाइज एडजेक्टिव है तो इसके बाद लिया गया। अब यहाँ पे तो एरर कुछ और ही है। यहाँ पर क्या है कि एनफ के साथ हमको पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेना है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का, क्योंकि यहाँ किसी और पर्सन से कंपैरिजन थोड़ी ना चल रही है। एक नॉर्मल एक बंदा है जिसके बारे में हम बस इतना बता रहे हैं कि यार उतना समझदार वो है कि तुम्हारी ट्रिक समझ जाएगा, तो उसी के बारे में तो बात चल रही है। तो फिर वाइजर क्यों यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो वाइज एनफ हो जाएगा ना। तो रामायणा इज मोर सैक्रेड देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। देखिए आप इसको देख लीजिए एक बार, आपके हिसाब से इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। रामायण इज़ मोर सैक्रेड देन ऑल माइथोलॉजीज ऑफ हिंदू। देखिए रामायण जो क्या है ये भी अपने आप में माइथोलॉजी है, ठीक है। ऑल द माइथोलॉजीज़ की भी बात चल रही है। देन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब या तो हम देन को काटें कि हमें सुपरलेटिव बनानी है तो यहाँ मोर लगा हुआ है। अब दोनों पार्ट में तो हम एरर कर नहीं सकते ना। प्रॉब्लम तो ये भी है कि अगर आप ये सोचें कि ऑल की बात चल रही है, ऑल द माइथोलॉजीज़ ऑफ हिंदूज़, तो इसमें क्या होगा कि सुपरलेटिव तो हम इसलिए नहीं लगा सकते, अगर हम यहाँ मोस्ट लगा दे तो यहाँ देन लगा हुआ है ना। तो रामायण इज़ मोर सैक्रेड देन, अब ऑल दी, इसमें देखिए ऑल दी माइथोलॉजीज़ की बात चल रही है तो हम एक एक करके ही कंपेयर करेंगे। हम इस सेंटेंस को इसी सेंस में सॉल्व करेंगे कि हम एक एक करके ही तो उनसे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो रामायण क्या है, ये अपने आप में माइथोलॉजी है और बाकी सबसे तो कंपैरिजन हो ही रही है जो एक एक करके करेंगे। तो ऑल दी अदर, इसमें वो पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री वाला अदर आ जाएगा, क्योंकि उन सब से रामायण भी माइथोलॉजी और बाकी सब भी माइथोलॉजी। एक एक करके जब हम उनसे कंपेयर करेंगे तो ऑल अदर वाला सेंस यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरर कहाँ है, सी पार्ट में है, यहाँ अदर आएगा, ठीक है। इसके बाद एक एरर ऐसे ही सेम आएगी तब वहाँ और आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ही ऑफर्ड मी ए स्टीम्ड कप ऑफ टी। आपने स्टीम्ड मोमोज बहुत खाए होंगे, है ना। स्टीम्ड मोमोज का मतलब क्या होता है कि उनको भाप लगी हुई होती है पानी की, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही, तो वो तभी तो तैयार होते हैं, तभी तो सेट हो जाते हैं वो, ठीक है। तो वो तो स्टीम्ड मोमोज तो होते ही हैं, बट यहाँ पर उसने क्या बोला, ही ऑफर्ड में स्टीम्ड कप ऑफ टी। क्या कप को पहले से ही भाप लगी हुई थी, अब नहीं भाप निकल रही थी उसमें से? उस चाय से तो अभी भी भाप उठती है जो गर्म निकलती है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट को ना लेकर के हम इसकी कंटिन्यूस वाली फॉर्म ले लेंगे। क्या हो जाएगा, स्टीमिंग,
कप ऑफ टी। ठीक है, बस इसमें ये एरर थी। ठीक है, इसके बाद 47 आ जाइए, इसको भी देखते हैं। देखिए ये वही सेंटेंस आ गया जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, लास्ट और लेटेस्ट वाला, कुछ वैसा ही ये है। आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम। अब देखिए रिवाइज वही मैंने बताया था, लास्ट और लेटेस्ट। ठीक है, तो ये अब ये क्या बोला है, रिवाइज, यानी कि इसका लेटेस्ट एडिशन की ये बात कर रहा है। ठीक है, बट रिवाइज क्या है, रिवाइज तो अपने आप में इन्होंने एक जो एडजेक्टिव यहाँ इसको बनाया है एडिशन के साथ। ठीक है, तो रिवाइज करना तो अपने आप में, रिवाइज क्या होता है, रिवाइज तो वर्ब होती है ना, और जब हम वर्ब को एडजेक्टिव बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, फिर उसका पास्ट पार्टिसिपल बना करके ही उसको एडजेक्टिव बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड एडिशन। ठीक है, तभी तो करेक्ट होगा ये, बस यही इसमें एरर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही रैन सो फास्ट, ये तो मुंह से ही फास्ट निकल रहा है, तो फास्टली कैसे आएगा फिर। ही रैन सो फास्ट दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इंग्लिश में फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट वर्ड होता है। यही एडजेक्टिव है और यही एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब तो आपने देख ही लिया, ही रैन सो फास्ट, वह इतनी तेज दौड़ा, दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, वह अपने डेस्टिनेशन पर मात्र 2 मिनट में पहुंच गया, वह इतनी तेज दौड़ा। तो फास्ट का आपने ये तो देख ही लिया है ना, सेम इसका एडजेक्टिव भी बनता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब। I am sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize। ये I am sure that पढ़ने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। All my monthly expenses would exceed the income if I do not economize। यदि मैं इकोनोमाइज नहीं करता हूँ तो मैं श्योर हूँ मेरा जो मंथली एक्सपेंस होगा वो मेरी इनकम से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मंथली एक्सपेंस जो होता है उसमें सारे खर्चे पहले से ही इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें ऑल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मंथली एक्सपेंस में सारे ही खर्चे आते हैं, आज का भी आएगा, कल का भी आएगा, परसों का भी आएगा। ठीक है, तो ऑल का तो मतलब ही नहीं बनता ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन द USA। मैं यहाँ ज़्यादा लोनलियर हूँ यार, जितना कि USA में था उससे भी ज़्यादा हूँ। ठीक है, सिंपल सी एरर है, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज़ नहीं होती। अगर लोनलियर आ चुका है तो मोर को हटा दीजिए आप। ठीक है, चलिए वाली देख लेते हैं। टू मी इट अपियर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज़ द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर वो रामायणा वाला सेंटेंस आप एक बार उन दोनों को एक साथ देखना। ठीक है, और अब इसमें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री जैसा कुछ नहीं है, जो भी कुछ हमें करना है इस पार्ट बी में करना है। उसमें इन्होंने क्या किया हुआ था कि मोर पार्ट ए में दिया हुआ था। अब या तो हम दोनों को ही दोनों पार्ट में थोड़ी ना चेंज कर दें, करना तो एक ही पार्ट में है। अब यहाँ हम फ्री हैं, इसको सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। दूसरी बात, उसमें ऑफ नहीं था। देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, वो 45 नंबर का था सेंटेंस। देखिए यहाँ पर इन्होंने पहली बात तो ऑफ नहीं दिया हुआ था, क्योंकि ऑफ के बाद ही तो ग्रुप स्टार्ट होता है। मोर इन्होंने पार्ट ए में कर दिया, देन इन्होंने यहाँ लगा। अब वहाँ क्या है, वहाँ सारा कुछ पार्ट बी में ही रख दिया, तो एक पार्ट में तो हम आराम से चेंज कर सकते हैं, उसी पार्ट को हम अपना आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वहाँ पर चलकर। अब देखिए आप, यहाँ पर मोर नहीं है ना,
एंथ्रोपोलॉजी इज़ मोर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ये ऑफ ऑल आता है सुपरलेटिव डिग्री में, वहाँ पर ऑफ का यूज़ इन लोगों ने नहीं किया था, तो हम सीधे सीधे इसको काट के मोस्ट कर देंगे। दा हमें पहले से ही मिल चुका है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत इसमें है नहीं, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ स्टेट्समैन इज़ ग्रेटर देन एनी न्यूज़पेपर, ठीक है। ये स्टेट्समैन जो है ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। न्यूज़पेपर की कंपैरिजन न्यूज़पेपर से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, न्यूज़पेपर की न्यूज़पेपर से तो कर रहे हैं, बट इसकी सर्कुलेशन की कंपैरिजन उस दूसरे न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, मेन पॉइंट है ये, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, ये आना चाहिए, ठीक है। सर्कुलेशन के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, दैट। सर्कुलेशन ऑफ इट्स स्टेट्समैन एंड दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। अब देखिए, अगर यहाँ स्टेट्समैन की जगह कोई मैगज़ीन होती, ठीक है, कि जैसे न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो मैगज़ीन भी देते हैं और एक न्यूज़पेपर भी देते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, अलग अलग फील्ड के हो गए, एक मैगज़ीन है एक न्यूज़पेपर है, तो दोनों सेम नहीं है, तो उनकी कंपैरिजन सिर्फ एनी लगाकर ही हम कर देते, ठीक है। बट अब क्या है, कंपैरिजन दोनों न्यूज़पेपर के ही बीच हो रही है, तो सब्जेक्ट दोनों सेम है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अदर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एनी अदर। अब स्टेट्समैन की जगह कोई मैगज़ीन होती या कोई बुक होती तब हमें अदर लगाने की ज़रूरत थी, बट दोनों सब्जेक्ट एक ही कैटेगरी के हो गए, तो अब तो अदर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। देखिए, नीतू सिंह मैम की बुक में तो लिखा हुआ है कि मोर की जगह मोस्ट कर दीजिए, ठीक है, बट यार ये एरर जो है, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर, यार इसमें तो किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं रही है यार। बात तो ये है ना कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी थे और सिल्वर बेल्स भी थी, तो उनकी कंपैरिजन तो किसी से कर ही नहीं रहे, तो बस आप मोर काट दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको यहाँ मोस्ट सूटेबल लग रहा है या फिर मोर हटा के इसको पॉजिटिव ही रहने दें, प्लीज़ आप कमेंट में ये बात बोलना ज़रूर, ठीक है। उसके बाद आता है इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज़ लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे। अब देखिए, ये वही सेंटेंस आया जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था। इसमें क्या है, डे बाय डे ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फिर से हो रहा है यहाँ। वो क्या है, जो भी बंदा है वो डे बाय डे वीक होता जा रहा है, तो डे बाय डे जो हो रहा है वो क्या है, वो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है एक तरह से, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लगाया था हमने, पहली बात तो मोर वीक यहाँ पर आया हुआ है, तो मोर वीक को काट करके हम क्या करेंगे, वीकर कर देंगे। ये काम तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया था, ये तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि कंपैरेटिव डिग्री ही आती है ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, बट यहाँ इन्होंने मोर वीक कर दिया था, तो हमको यहाँ क्या करना है, वीकर डे बाय डे, ठीक है। तो गाइज़, ये नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसमें 54 एरर्स आपकी दी हुई हैं, ये आज के सेकंड पार्ट में मैंने कवर करा दी हैं। इसके बाद जब मैं थर्ड पार्ट आपका कल बनाऊंगा, थर्ड वीडियो जो बनाऊंगा उसमें किसी अदर बुक से एरर लूँगा और अपने उस वीडियो में ऐड करूँगा, ठीक है। आप मुझे ये बता देना कि मैं कौन सी बुक की एरर अब उठा करके आपको प्रैक्टिस कराऊँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जल्दी आपसे मिलते हैं नई वीडियो में।